अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग आप लोगों में से मुझे जानते तो होंगे थोड़ा बहुत। यार इस्लामाबाद आया और ये पहला बंदा है जिसने मुझे आकर के मतलब ही मेड माई डे यार। कम ऑन, जो सारी थकन थी ना वो उतर गई। इस वक्त हालांकि रात के 11 बज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं आज अकेला मौजूद नहीं हूँ, आप देख रहे होंगे, कोई तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। कुछ नहीं हुआ भाई, मैं इस्लामाबाद आया और पहला बंदा जो था मुझे जिसने रिसीव किया वो ये मतलब रिसीव नहीं किया, मतलब मेरे होटल पहले पहुंचा ये बंदा। उन्होंने कहा कहाँ है, मैंने कहा यहाँ हूँ। उन्होंने कहा 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और वाकई भाई पहुँच गए। हमने साथ खाना खाया, भाई ने घर पर ला करके चाय पिलाई और अब हम यहाँ पर हैं। बेहतरीन स्टूडियो माशाल्लाह से और बेहतरीन किस्म का इक्विपमेंट और टैलेंटेड बंदा है बॉस, बहुत टैलेंटेड बंदा है यार ये। जी अदील, कभी कभार जब आप अपनी वो कहते हैं ना कि अपने देश में, देश तो नहीं कहूँगा लेकिन कराची और इस्लामाबाद का एक ह्यूज डिफरेंस है। वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें। तो बंदा जब अपने देश से किसी दूसरी जगह पर जाए और जाता ही बदने का वहाँ पर अटैची घूम जाए तो कैसी फीलिंग होती? अरे यार मत पूछो। भैया सीन ये हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, वेट कर रहा था अपने लगेज का, और एक दो बैग्स थे मेरे, बल्कि 3 थे। एक तो मेरा हैंड कैरी था मेरे, जिसमें मैंने अपना कैमरा वगैरह रखा हुआ था, वो तो मेरे साथ था। 2 चीज़ें और आनी थी। एक बड़ा बैग था जिसमें मेरे सारे कपड़े, हर चीज़ जो कल जो इवेंट है उसके लिए, और बहुत सारी काम की चीज़ें थी। और एक छोटा सा था जिसमें मेरा ट्राइपॉड था। वो ट्राइपॉड आ गया, बैग नहीं आया। सब चले गए, मैं अकेला खड़ा हूँ। एक और साहब थे, उनका भी यही मसला था कि उनका बैग नहीं था। बेल्ट पर 2 बैग्स घूम रहे थे। वो जो अंकल थे वो कह रहे हैं कि यार मेरा बैग ऐसे ही, लेकिन ये नहीं। मुझे जो वहाँ का स्टाफ था एयरपोर्ट पे, उसने कहा कि भैया ये वाला आपका बैग होगा। मैंने कहा ये नहीं है मेरा बैग। किसी हद तक मेरे बैग जैसा था, लेकिन मेरा बैग बहुत नया है यार। तो बहरहाल वो कह रहे नहीं यार यही होगा। मैंने कहा भाई मैं अपना बैग खुद जानता हूँ कि वो कौन सा है। बहरहाल वो बैग नहीं था। मैंने कहा दूसरी बात, ये ब्लू है मेरा ब्लैक, तो मेक सेंस राइट। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, हम एक काम ये करते हैं, हो सकता है ये जिसका बैग है वो आपका बैग उठा के लेंगे। अच्छा, जो बच्चा मुझे रिसीव करने आया था वो बाहर से कॉल कर रहा है, सर खैरियत है, आप पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या हुआ, कहाँ है? मैंने कहा भैया मेरा लगेज गायब हो गया। और तकरीबन कोई 15-20 मिनट जो है ना एक अजीब ट्रॉमा में था मैं। और उस वक्त सिर्फ ये प्लान कर रहा था यहाँ से जल्दी से छूटूं और जाके शॉपिंग करूं, बिकॉज कपड़े मेरे पास सिर्फ मैं एक टी-शर्ट और एक ट्राउजर पहन करके एयरपोर्ट पर था और उसी हालत में था मैं। मैंने कहा कपड़े तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करूं? तो मैंने कहा चलो लेट्स प्लान कि यहाँ के कोई करीबी मार्केट जाऊँ, कुछ बाय करूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी देर के बाद वो बंदा आया, कह रहा है सॉरी यार मैं ये वाला बैग अपना समझ के ले गया था। बट ये है कि वो 15-20 मिनट जो है ना बड़ा अजीब सा हुआ था। अच्छा, बड़ा आपकी ये बात सुनी तो मुझे भी एक अपना बड़ा पुराना एक वाक़या याद आया। मैं जब मैट्रिक के करीब उस एज में था तो अब्बा ने नया साइकिल लेके दिया। वो सोहराब का साइकिल होता था, उस पर महीना आपने वो जो खाकी नहीं ऊपर वो लगे होते कवर, वो उतारते ही नहीं थे ताकि लोगों को पता चले कि भी नया साइकिल लिया है। तो अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जी साइकिल उसको लेकर मैं मार्केट में गया, कुछ चीज़ लेनी थी। अच्छा, ली दुकान के बाहर खड़ा है और ऐसा जहन में था, क्योंकि वो जाहिर सी बात है पहले पुराना साइकिल था, वो नया अभी आया था, 1-2 दिन ही हुए थे और मैं पहले दिन बाहर लेके निकला। जो उसके साथ वाला पुराना साइकिल खड़ा था वो लेके मैं घर आ गया। तो ये बिल्कुल उलट हुआ। अच्छा जी, अब जब मैं बिल्कुल घर के करीब पहुंचा तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो मैं गलत कर आया हूँ। फिर मैं सारे रास्ते दुआ करता हुआ वापस गया कि या अल्लाह वो उधर ही खड़ा हो, या अल्लाह वो उधर ही खड़ा हो। जब मैं गया हूँ तो वो दुकान वाला और वो साहब खड़े इंतज़ार में थे। कहते यार हमारा साइकिल जो है वो कोई लेके चला गया है। तो वो जैसे ही उसने मुझे देखा, कहता है वो बंदा है, वो पकड़ लो उसको। तो मैंने उसको ला के ठहराया। मैंने कहा यार माजरत के साथ मैं आपका साइकिल ले गया था। पहले तो उसने बड़ा बुरा भला कहा कि यार मतलब आप ऐसे ही सो लो। जब मैंने नए वाले साइकिल को हाथ लगाया था मैंने कहा मेरा ये है। फिर वो हंस के कहते हैं कि यार अब वाकई में हम मानते हैं कि आपके साथ वो मतलब वो एक ऐसा इत्तेफाक हुआ।
कि अपना कोई नया साइकिल छोड़ के पुराने वाला साइकिल जो है वो ले गया हो, तो वो आपके साथ भी वो अपना लगेज छोड़कर और आप वाला लगेज जो है वो ले गया। कोई मौसम का डिफरेंस सर लगा वहाँ का और यहाँ का? मौसम ठंडा है, बट जैसे मैं सोच रहा था उतना ठंडा नहीं। या तो फिर मुझे कम सर्दी लगती है या क्या, मैंने एहतियातन ये ऊपर चढ़ा लिया टी शर्ट के ऊपर ही। नहीं, अभी आप बाहर निकले भी तो नहीं है ना ज़्यादा। हाँ, ये भी है, ये भी है। अभी बट है ऑफ कोर्स, कराची से तो यहाँ ठंडा है यार, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ठंडा है। इनफैक्ट इस वक्त करंटली इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर चल रहा है भाई 13 डिग्री है, और कराची 21 डिग्री पर है सर। तो डिफरेंस तो है, बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि फील लाइक और वो वाला वो अच्छा खासा डिफरेंस होता है। और थोड़ा आगे दिसंबर की जो अगली रातें होती हैं वहाँ पर जाकर बाज़ औक़ात तो ये -2 -1 पे भी चला जाता है ये टेम्परेचर। तो उस वक्त फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फील हो रहा होता है। तो सर इस्लामाबाद में इधर मतलब कैसे आप यार वो इवेंट चल रहा है, वो कनेक्टेड पाकिस्तान का, तो उसके लिए सिलसिले में आया हूँ। इज्जत दे दी उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलो आए, इज्जत बटोर रहे हैं यहाँ तो थोड़ी सी। अच्छा, इस इवेंट के हवाले से, अच्छा कुछ लोग हैं जो नए नए फ्रीलांसिंग में आते हैं या इस फील्ड के अंदर आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गई, ये इस तरह की चीज़ें। तो उनको शुरू में ये लग रहा होता है कि शायद इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, या आपको घर आए कोई लोग जो है वो ऑर्डर वगैरह दे देगा। तो क्या फ़िलॉसफ़ी है? और यहाँ पर मैंने पिछले साल भी देखा था बहुत लोग इकट्ठे थे यहाँ पर। सर जी, सीन ये है कि कोई भी काम हो बग़ैर मेहनत के पैसे कोई नहीं देता। मतलब आप भी अगर आप मार्केट जाते हो, कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो आप क्यों ख़रीदोगे? ऐसा ही है। सही है। फिर देर आर सर्टन ब्रांड्स जिसके बारे में ये होता है कि यार आप जाते हो और आपको कोई ना कोई चीज़ वहाँ अच्छी मिल जाती है अगर आप उस ब्रांड के फ़ैन हो। बिल्कुल। और आपको उस ब्रांड की चीज़ आपको सूट करती है तो आप वहाँ जाओगे, आंख बंद करके कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। फिर आप वहीं जाओगे, उसी से 3 नहीं तो 2 चीज़ें लेके निकलोगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो फ्रीलांसिंग भी कुछ इसी तरह से सर्विसेज है। अब वो चाहे डिज़ाइनिंग में हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे किसी भी तरह की वेब डेवलपमेंट है। अब आप अगर इस फील्ड में आते हो और अगर आपका काम अच्छा है तो आप खुद एक ब्रांड बन जाते हो, और वो क्लाइंट जो आपसे हैप्पी होकर गया है वो फिर आपके पास आएगा। हो सकता है आनाकानी करे कि भाई आपने ये वाला जो बनाया ये इतना अच्छा नहीं है, इसको यूं कर लो, उसको वैसे कर लो, बट अल्टीमेटली वो आपसे काम करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कहने का मकसद ये कि जब आप स्टार्ट से ही अच्छी सर्विसेज देते हो तो आपकी मार्केट बनती है, आप खुद एक ब्रांड बन जाते हो और आप पैसे कमाते हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि ये ज़रूर समझ लें कि आप कोई भी काम में देयर इज़ नो शॉर्टकट यार, मेहनत लगती है। फिर चाहे आप अपने कमरे में एक सीट पर बैठ करके काम कर रहे हो या बेड पे बैठ के काम कर रहे हो, मेहनत तो है। मेहनत तो है। ऐसा ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद फ्रीलांसिंग ऐसी हलवा चीज़ है कि हम 4 बटन दबाएंगे और $400 आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। इवन दो कि आप घर बैठे 2000, 3000, 4000, $10,000 तक भी कमा सकते हो। कुछ ऐसे हैं जो कि $50 नहीं कमा पाते। मैंने बल्कि आपके बहुत सारे लाइव सेशंस में देखा था ये कि एक वो कोई खातून थी, मोहतरमा थी, उन्होंने अच्छा खासे मतलब फ्रीलांसिंग में वो बिल्कुल। सो ये है बात सारी ये है कि यार आप सर्विसेज अच्छी दो, आपको काम मिलेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमने फाइवर पे गिग्स बना के डाली हुई हैं और कुछ आ ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? आप खुद सोचो ना। हम क्यों बताएं कि आपने क्या वाकई ओरिजिनल काम डाला है? आपने क्या वाकई कोई ऐसा आर्टवर्क या ऐसी अपनी पोर्टफोलियो शो किया है कि जिस पे आपके ऊपर बंदा ट्रस्ट करे? इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट यार। मतलब 7 समंदर पार एक क्लाइंट आपका बैठा हुआ है, वो आपको पैसे देना चाह रहा है वो चाह रहा है आपको पैसे देना, लेकिन उसके एवज उसको सर्विसेज भी तो चाहिए। कोई रीजन भी तो हो ना कि वो जिसके एवज वो मतलब उसके पास ऐसा थोड़ी है कि कोई दरख्त लगा हुआ है, चलो यार आज 4 पाकिस्तानियों को $400 देकर आया, तो ऐसा नहीं है ना। उसका काम पूरा होगा तो वो पैसे देगा यार। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा सवाल मैं करने वाला हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है? आपको इमरान अली पुकारा जाए या आपको GFX पुकारा जाए?
यार दोनों ही मैं हूँ। नहीं, वो होता है ना कि मतलब किसी ऐसी चीज से जरा बंदे की ज्यादा एफिलिएशन होती है कि अंदर से फीलिंग, जिसको वो कहते हैं ना कि आना के जीएफएक्स मेंटोर आपको बुलाया जाए या फिर इमरान ली के नाम से आपको पुकारा जाए, तो दोनों में से किस पे? कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि मैं कहीं बाहर निकला हुआ हूँ और पीछे से ना आवाज़ सुनाई देती है, जीएफएक्स मेंटोर जा रहा है, तो वो बड़ा अच्छा सा लगता है अंदर से। आजकल तो एक अच्छा, ऑल्दो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये जो मास्क है ना, ये बहुत फायदा दे रहे हैं, ये बचा जाता है, ये बचा जाते हैं। बस इसमें ये होता है कि लोग आगे निकलते हैं, घूम घूम के देख रहे होते हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं ये वही है या क्या। बट हाँ, जीएफएक्स मेंटोर बहुत सारे लोग बुलाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखें ना, वो इमरान अली से आगे ना जीएफएक्स पे कि उसके साथ। अब देखें, बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत से जो हासिल की गई चीज़ होती है ना, उससे जो आपकी एफिलिएशन होती है, वो उसका जायका ही कुछ अलग होता है। वही ना, जीएफएक्स मेंटोर अब मेरा ब्रांड है, ऐसा ही, इट्स अ ब्रांड। अच्छा, मुझे याद है जब नया नया फेसबुक ये शुरू हुआ और फेसबुक के बाद फिर रेडियो स्टेशन ने भी फेसबुक पे आना शुरू किया, तो मैं एक प्रोग्राम किया करता था, 101 इंटरनेशनल के नाम से वो था। वो बेसिकली 52 कंट्रीज़ में ब्रॉडकास्ट होता था वो। एक दफ़ा मैं सब्ज़ी लेने गया सब्ज़ी मंडी, वो शॉर्ट पहनी हुई है बिल्कुल, टी शर्ट, बुरा सा हुलिया, चप्पल पहनी हुई है, फाइन जा रहा है उधर सब्ज़ी लेने के लिए। पीछे से आवाज़ आती है, अदील शाहिद। यूं पीछे मुड़ के देखा तो एक मोहतरमा जो है वो खड़ी, हाँ वही है ना जो प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा गए यार कहाँ से आज, एक तो आए हम ऐसे हुलिया में। ये मेरे साथ 2 मरतबा हो चुका है। एक तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, गर्मियों में मैं अच्छा, सर्दियां जब शुरू होती हैं तो मैं जाकर के वो घर में रात में पहनने वाले जो ट्राउजर्स होते हैं, पजामे, बिल्कुल वो होजरी वाले मटेरियल, जर्सी वाले मटेरियल के, वो हमारे यहाँ कराची में बड़ी मशहूर ज़ैनब मार्केट है, वहाँ से जाकर के मैं लिया, सस्ते मिलते हैं यार, वो सही है। अब वो सर्दियाँ गुजर जाती है ना, तो उनको मैं काट देता हूँ, वो नीचे गर्मियों में जाते हैं, वो अजीब सा हुआ होता है नीचे, वो रात में गर्मी में पहन के सोता हूँ, शॉर्ट्स बना के। अब जाहिर है उसको काटा है ना, तो कोई हेमिंग सिलाई कुछ भी नहीं, वो एज इट इज जैसा है। उसी कंडीशन में, और एक स्लीवलेस टी शर्ट पहना हुआ था मैं सुबह सवेरे उठ के गया हूँ अंडे लेने और वहां पे एक बच्चा खड़ा है, सर इमरान है नाम? मैं कहा नहीं नहीं, मैं उनका कोई हमशक्ल हूँ। नहीं मैंने कहा यार मैं ही हूँ। सर आप यहाँ? मैंने कहा हाँ भाई अंडे ले। सर आप खुद आते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे 40 नौकर हैं वो लेकर आते हैं। अब मैंने कहा खुद ही आऊंगा ना, और कौन आएगा। अच्छा, ये भी एक अजीब परसेप्शन। अच्छा, दूसरा सुनो, बड़ा मजेदार सा सीन था। हमारी वाइफ को किसी ने बता दिया, अच्छा हमारे सदर में कराची में सदर एक एरिया है, वहाँ पर एक मार्केट लगती है, बेसिकली लुंडा मार्केट है, सही है। वहाँ पर किसी ने कहा कि भाई वहाँ पर जो ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो जा कर के देख लो, एंटीक्स और इस टाइप की चीज़ सही है, यूज में ही मिलती है। एंटीक्स तो यूज ही होते हैं, कौन से नए होते हैं। तो वो देखने के लिए मैंने कहा भाई मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा, वो एरिया ऐसा है जहाँ पर हम गाड़ी नहीं लेके जाते, क्योंकि एक बार मैं गाड़ी लेकर गया तो मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई थी। ओए होए, तो मैं बाइक पर था, हो सकता है वो साथ वाली दुकान में। सुनो, हम दोनों बाइक पर, हाँ हो सकता है हम दोनों बाइक पर गए थे। मैंने कहा तुम जाओ अंदर देख कर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। मैं वहां पर लुंडा मार्केट के बाहर बाइक पे बैठा हूँ, सड़ी हुई हालत में। 2 लड़कियां आई, आप सर इमरान है ना? मैंने कहा लुंडा मार्केट में। हाँ तो लुंडा मार्केट में, और उसके बाद बाहर बैठे हुए हैं, और उसमें उसने सेल्फी भी ली थी। वाह, मैंने कहा वाह, जबरदस्त हो गया, कमाल हो गया। ये 2 वाकयात बड़े मजेदार हुए थे। अभी जो वैसे आप बात कर रहे थे ना कि सर आप अंडे लेने के लिए खुद आते हैं, मतलब ये भी एक परसेप्शन है कि शायद अगर कोई, मतलब अब माशाल्लाह आप सेलिब्रिटी हैं पूरे, तो ये जो सेलिब्रिटी हैं ये अपने काम खुद नहीं करते, इनको कोई मतलब चारपाई पे बस बैठे रहेंगे या बेड पे बैठे रहेंगे, और कोई खाना भी खिला रहा है, कोई पिला भी रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है, मतलब ये वाला। अच्छा, ये है, बहुत सारे लोगों के साथ है ऐसा, इसीलिए लोगों का ये परसेप्शन है। अच्छा, मेरा सिलसिला ये कि यार हम घर में हम 2 ही हैं, हस्बैंड वाइफ, अपने काम हम खुद ही कर रहे होते हैं। हाँ, एक मेड आती है ऑफ कोर्स झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए, बाकी इवन मैं अपना नाश्ता, वाइफ का नाश्ता मैं खुद बनाता हूँ। सुबह लॉन्ड्री मेरे हाथ में, लॉन्ड्री मैं करता हूँ।
वो मेड को नहीं दिया हुआ है। ये राज खुल रहे हैं। नहीं, ये मैंने लॉन्ड्री वाला तो सबको पता है। नाश्ता मैं बनाता हूँ, सही, ये डन है। चाय अगर बनानी है मैं बनाऊंगा, क्यों? वो पीती नहीं है। तो मुझे कभी चाय पीने का मूड होता तो भाई मैं खुद उठ के चाय बना लेता हूँ। वाह, बेसिकली हम दोनों वर्किंग है ना, वो भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो हम वो एक इक्वल नहीं लगता ना कि मैं उसको ऑर्डर छापता रहूँ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, ये भी थॉट जो है वो हर किसी की नहीं होती, ये किसी किसी की होती है। भाई एक लंबी डिबेट हो जाएगी इसके ऊपर, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अच्छा, नाश्ते में बात छेड़ ही लिया, वैसे खाने में क्या पसंद है? अंडे ऑमलेट, हाफ फ्राई, अंडे हाफ फ्राई, या किसी भी तरह का वो, किसी भी तरह का अंडा होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, अंडा मस्ट है। चले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, सेहत का क्या राज है? माशाल्लाह, मतलब देखें अब उम्र के ऐसे दहाने पर आ गए। इसको ना मैंने अपने उसमें पढ़ा था, जब हमने मार्केटिंग पढ़ी थी ना, तो उसमें हमें जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे कि आपको बिल्कुल बॉटम से बूम तक जाने में देर नहीं लगती, उस बूम को सस्टेन करने में जो है वो आपकी महारत होती है। तो ये जो 40 यूँ समझ लें कि 35 से 50 तक का ये जो एक वो हिस्सा होता है ना, इसके अंदर अपनी सेहत को मेंटेन करना, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ डेवलप तो नहीं कर पा रहे होते अपनी बॉडी को, लेकिन जो आपकी बॉडी है उसको आपने कैसे रेगुलरली फिट करना है, क्या चीज़ें हैं, वैसे क्या रूटीन क्या होती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत बुरी हालत में था आज से 1 महीना पहले तक, और मेडिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। हॉस्पिटल भी गया, हार्ट के इश्यूज फील हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट हुए, सब क्लियर है। बट ये हुआ कि जब से ये लॉकडाउन चले थे ना, तो घर में बैठे बैठे एक तो लेज़ी हो गए, प्लस जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था। तो पिछले 1 महीने से थोड़ा सा डाइट कंट्रोल किया हुआ है, थोड़ा वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर हो गया हूँ अब तो। इसी वजह से मेरे वीडियोस पे भी मेरा फोकस हट गया है। मैं पिछले 1-1.5 महीने से मैं वीडियोस बहुत कम डाल रहा हूँ, बहुत कम डाल रहा हूँ। मतलब 2-2.5 हफ्ता हो गया मैंने अभी तक के कोई वीडियो नहीं डाली। तो इसको मेरा प्राइम फोकस, मेरे साथ मसला ये है दिल कि मैं एक चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ ना, फिर हाथ धो के पड़ जाए, तो मैं नहा धो के पड़ जाता हूँ। सर, हाथ धोना मैं नहा धो के पड़ जाता हूँ। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वेट लूज़ किया है, कुछ बेहतरी आई है, जिसम में कुछ तवानाई फील हो रही है। अच्छा, एक हमेशा मैं आपकी लाइव स्ट्रीम्स बहुत अरसे से देख रहा हूँ, मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। 10 साल से तो मैं था भी नहीं ना मार्केट में। मतलब वो अब देखें, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रेडियो पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। जी मैं आपका प्रोग्राम बहुत अरसे से सुन रही हूँ। कब से? वो जब से आप कर रहे हैं, अभी कब से? वो 10 साल हो गया। अच्छा, अब हमें बेशक वो 10 साल प्रोग्राम करते हुए भी ना हो, बस वो एक, तो मैं उसी सेंस में उसी सेंस में कह रहा था कि मैं आपकी लाइव स्ट्रीम्स अक्सर औकात मतलब अब भी देखता हूँ, लेकिन बड़ी रेगुलरली पहले देखा करता था। तो मैंने एक चीज़ जो हमेशा नोट की, मैंने उस वक्त भी सोचा, पता नहीं है उस वक्त तो जहन में था ही नहीं कभी आपसे मुलाकात होगी, कभी मैं अपना चैनल बनाऊंगा उसके तवज्जुह से आपसे मुलाकात होगी। तो आप हमेशा जब भी लाइव आए या अपनी वीडियोज़ में, चेहरे पर एक फ्रेशनेस होती है। मतलब क्या इसका क्या राज है? मतलब बंदा कभी कभी तो होता है ना, टायर्ड हो जाता है, कभी फ्रस्ट्रेशन वो आपकी वो होती है। मतलब ये क्या, आप जब भी आते हैं यूँ लग रहा था कि यार मतलब दुनिया में फ्रेश बंदा एक यही है। एक तो लाइटिंग का फर्क है, स्किन स्मूथ दिख रही होती है क्योंकि लाइट्स बहुत करीब है मेरे। दूसरा, हाँ, मुंह धो के बैठता हूँ और मतलब क्या बोलूं, और कुछ भी नहीं करता। नहीं मतलब मैं उस अच्छा, वैसे मेंटली फ्रेश एक्टिव बंदा। इस चीज में जो ना वाकई मैं बहुत वो फोकस्ड हूँ कि अगर मैं नहीं फील कर रहा ना अच्छा, मैं नहीं आता कैमरे के आगे। तो फ्रेश होना जरूरी है। मतलब ऐसे नहीं कि गले से उतार दिया। हाँ, नहीं, यही वजह है कि मेरी जो कई मरतबा वीडियोस गायब आना बंद हो जाती हैं, उसका रीज़न यही है। नहीं, इफ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई वोंट डू इट। सो और जब आऊँगा तो भरपूर खुशी के साथ आऊँगा। और ये मैं पता है यूजुअली क्या करता हूँ, जब इस तरह का एक
लम्हा आ जाता है ना कि हाँ यार फीलिंग गुड, लेट्स डू इट, तो मैं एक नहीं 3 वीडियोस तो कम से कम करके उठता हूँ एक ही दफा में। ओह यस, 2 या 3 लाजमी करके उठता हूँ। उसके बाद क्या होता है, शूट हो गई ना, सब हो गया, रात हो गई, सो जाओ। अब 1-2 दिन के बाद एक एडिट की अपलोड कर दी, दूसरी एडिट की अपलोड कर दी। समटाइम्स एडिटिंग में भी अगर एक वो एनर्जी आई हुई है तो एक दिन बस 3 वीडियो एडिट करके अपलोड करके स्केड्यूल्ड, वाह, फिर हफ्ते की छुट्टी, सुकून मौल दे। ओह यस, इसको वो हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं मस्त मौल दे मिठे जो। हाँ सी, अब मैं देखो उम्र के इस स्टेज पर हूँ कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेस की तो बात छोड़ दें, मैं कोई सेंटिमेंटल ड्रामे मूवीज नहीं देख सकता। रोना शुरू कर देता। हाँ सच बता रहा हूँ, लिटरली ऐसा हुआ है। मेरी वाइफ ड्रामे बहुत देखती है और वो भी ड्रामे यूट्यूब पर देखती है। हमारे घर पे केबल ही नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ यूट्यूब टीवी पर, दैट्स इट। वो भी इंतजार करती है कि ये ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, इसके आखिरी किस्त जब आएगी ना तब देखना शुरू करूंगी। पूरा देखे। हाँ, वो बिंज वॉच चल रहा होता है। तो कभी कभार मैं बैठ गया हूँ, क्या चल रहा है, तुम्हारे मतलब का नहीं, तुम जाओ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कोई दुखी किस्म का ड्रामा होगा। हाँ, तफरी वाली चीजें दिखा दो। अच्छा, वैसे कोई तो देखा होगा ना ड्रामा लास्ट टाइम जो आपने देखा हो? यार मैंने अदील ऑनेस्टली मैं फॉलो ही नहीं करता ड्रामा। कोई मूवीज भी? हाँ, मूवीज है नेटफ्लिक्स पे, मैं लगाव चिपका रहता हूँ। मैंने अपने स्टूडियो में अलग टीवी लगा लिया भाई। वाह। तो वो नेटफ्लिक्स चल रहा है। नेटफ्लिक्स में कौन सा सीजन जो आपको मतलब लगता है कि मजे का है? ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड अभी रिसेंटली मैंने वो सारे खत्म किया। मैं भूल गया। अब वो इतने उसमें रहे हैं तो संसुल में रहे हैं कि आप नहीं एक्चुअली वो नॉर्स रिलीजन पे थी वो बेसिकली पूरी सीरीज, जिसमें स्कैंडिनेवियंस थे। और अच्छा, एक और चीज भी है कि मैं जब वैसे बड़ा थका हुआ कि आज काम को बिल्कुल दिल नहीं है। नेटफ्लिक्स में की बात अगर आई है तो एक सीरीज ऐसी है जो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने मिला के टोटल, यानी कि कई मरतबा हम बिला वजह वो ऑन करके बैठ जाते हैं और 6-7 एपिसोड्स देख कर ही उठते हैं। और वो रिपीटेडली 12 सीजन्स हैं उसके, और हमने कोई 6 मरतबा वो 12 सीजन्स पूरे देख लिए हैं। 6 मरतबा 12 सीजन, और हर सीजन में कम से कम 20 एक एपिसोड्स तो होती हैं, और 40 मिनट की एक एपिसोड लगा लें आप। नहीं छोटी होती है। कॉमेडी है, वन ऑफ दी बेस्ट कॉमेडी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इट्स माइंड ब्लोइंग। लाइक ठीक है, बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी, शायद हमारी जितनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन ये क्रेजी अबाउट दैट। लेकिन केमिस्ट्री भी तो मैच होना। पीपल आर क्रेजी अबाउट फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स हमने देखा, ठीक है, एक बार देख लिया, ओके सही है, अच्छा था, बुरा नहीं। बट यार वो जो एक एडिक्शन उसकी हो गई ना, मतलब हमें जब कुछ नहीं मिल रहा होता ना तो हम द बिग बैंग थ्योरी लगाते, कोई भी एपिसोड लग जाए कोई मसला नहीं, हंस के उठते। अच्छा, एक बड़ी मैं राज की यहाँ पर बात बताने वाला हूँ। आपने ये तस्करा किया कि बड़ा वो ये सिर्फ लास्ट वीक की बात है। मैं वो जिस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ वहाँ पर मेरा सुबह 8 बजे पहुँचना ज़रूरी होता है। मैं पहुँच गया, उसके बाद एक मोहतरमा आती हैं, वो प्रोग्राम करती हैं, बेसिकली 2 घंटे का उनका मॉर्निंग शो होता है वो। अच्छा, अब मैं बैठा हुआ था, अभी थे 15-20 मिनट ना, मैं टीवी पे वो कर रहा हूँ। अचानक वो ना मूवी चल रही थी, मैंने उसको रोका, वो अगले ही सेकंड में मुझे पता चल गया कि ये गॉडजिला है। अच्छा, मैंने रोक के देखना शुरू कर दी। अब वो मॉर्निंग शो करती हैं, करंट अफेयर पे होता है, सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। उन्होंने देखा कौन सी मूवी लगी हुई है, मैंने कहा गॉडजिला। अच्छा जी, मैं बाहर जाके बैठ गया। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा अंदर आया तो वो उसमें मगन है और अखबार सामने खुले पड़े हैं, वो गॉडजिला में मगन है। कहती है तो बड़े टाइम के बाद, ये तो बड़ी अच्छी मूवी थी, मैंने पहले देखी थी, मुझे इतनी पहले अच्छी क्यों नहीं लगी? तो ये एक बड़ा वो होता है, आपने ऑलरेडी जो चीज़ देखी हो ना, जब नेक्स्ट टाइम आप देख रहे थे आप उसमें से और दूसरी चीजें निकल गया, अच्छा ये हुआ है, वो कई सारी चीजें आप मिस कर जाते।
अच्छा, मैं यूजुअली ये चीज़ जो ना रिलेट करता हूँ स्टडीज से भी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, सही है ना, और एक एक बुक जो है 3-3 4-4 मरतबा पढ़ रहे होते हैं। और उसका रीज़न यही है कि आप जब दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं ना, आपको कुछ और नज़रिया दिख रहा होता है। मूवीज़ में भी यही होता है कि वो आपको एक तो सोचने का जाविया मुख्तलिफ नज़र आ रहा होता है और दूसरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें से नज़र आ रही होती हैं। ये सारा चीज़ें तो आप करते हैं, इसके अलावा कोई म्यूज़िक सुनने के हद तक। किसको सुनते हैं वैसे? 80s रॉक। वैसे ही ऐसे ऐसे सवाल कभी आपने अपने उस पे चैनल पे नहीं, बहुत कम किसी ने नहीं किया। नहीं, किसी ने नहीं किया। ये देखो ना स्पॉटिफाई में अभी भी अगर आप देखो तो ये पूरा 80s रॉक, मैं प्लेन ये डाउनलोड कर ली थी पूरी प्लेलिस्ट मैंने। वाह। और प्लेन में मैं सुनता हुआ हूँ। और इवन मैं घर में भी अगर कुछ काम कर रहा हूँ, स्पेशली सफाई, नहीं अच्छा, साउंड सिस्टम पूरा लगा हुआ भाई। फुल ऑन। सही सही सही। तो मैं ज़्यादा वैसे लंबा नहीं करूँगा, मेरा दिल बड़ा था कि थोड़ा लंबा किया जाए क्योंकि कमिटमेंट मैंने आपके साथ 15-20 मिनट की थी, फिर भी मैं थोड़ा लंबा ले गया हूँ। इंशाल्लाह लाइव सेशन भी आपके साथ जो है वो हम करेंगे। बस मेरी एक बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि वो नैनो से जब नैन मिले, ये चीज़, वो वाला सिलसिला, नो डाउट, वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं शुरू की स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने इमरान साहब से जो है वो राब्ता किया। मैं इनसे चीज़ें सीखता था, छोटी मोटी फ़ोटोशॉप की, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही या मुझे फ़ोटोशॉप करना है, प्रीमियर की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो इनके उससे। फिर बाद में कहीं जाके मैंने बाद में चैनल बनाया तो मैंने इनसे 1-2 दफ़ा फेसबुक पे जो है वो राब्ता किया, इन्होंने आगे से मैसेज ही नहीं देखा। अब देखें कि जब आप इस पार होते हैं तो किस तरह सोचते हैं, जब आप उस पार होते हैं तो फिर किस तरह सोचते हैं। मैंने कहा यार, मतलब वीडियोस में तो बड़ा अच्छा आगे बोल रहे होते हैं सारा, मतलब यार रिप्लाई तो करना बनता था। खैर, अब माशाल्लाह उस वक्त भी आपके 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर जो है वो जा चुके थे और वो इतने सब्सक्राइबर। मैं बात काट रहा हूँ, मैसेंजर पे मैं मैसेजेस देखता ही नहीं हूँ। मैं उसी तरफ में आ रहा हूँ। जब मेरे अब जाके 17,000 सब्सक्राइबर 18,000 सब्सक्राइबर हुए और मैं 17-18,000 सब्सक्राइबर्स के जो मैसेजेस हैं ना, आप बिलीव करें कि नहीं देख होते भाई, इतने मैसेजेस होते हैं, नहीं देख होते। कैसे देख सकते हैं? मुझे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है भाई। मुझे अब जाके समझ में आ रहा है कि भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आप मतलब उस साइड पर बैठ के ये सोचना बड़ा आसान होता है, जो उस साइड पर शख्स होता है ना, उसके लिए ये करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन इंस्टाग्राम के डीएम्स में नहीं देख पाता ऐसे ही। और मैं अभी आपके सामने अगर मैं अपना इंस्टाग्राम के डीएम खोलूं और जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं आप देख लें, 10 मिनट के बाद उसको रिफ्रेश करें, 50 नहीं होंगी बिल्कुल ऐसे। तो कैसे पॉसिबल है कि मैं सब रीड करूं, सबको रिप्लाई करूं? इट इज इम्पॉसिबल। बस वो फिर एक जरिया बना, उस जरिए तक इन तक बात पहुंची। फिर देखें, अब ये होती है बड़े ज़र्फ की बात। मेरे सामने बैठे, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा हर किसी से कहता हूँ। फिर इन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया, इन्होंने कहा कि जी आए जी बिस्मिल्लाह। तो फिर मैं इनके चैनल पर गया, इन्होंने एक इंटरव्यू किया बड़ा सारा, पूरे 1 घंटे। बहुत अच्छा था वो लाइव स्ट्रीम, मज़ा आया था। तो उसके बाद फिर आज मुझे पता चला कि यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैंने फ़ौरन इनसे रब्ता किया, रिक्वेस्ट की। और देखें कि वो होता है कुछ लोगों को, सर देखें मान दें, थोड़ा टाइम दे दें। नहीं, मैंने इनको जस्ट मैसेज किया, इन्होंने कहा ओके आ जाओ, और मैं आ गया और मुझे उठा के अपने घर पर ले आए। मैं इनके घर पर हूँ। इंशाल्लाह जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं कि कैसा लगा है, और लाइव स्ट्रीम में आप देखना चाहते हैं। ये वाहिद इस वक्त मेरा वीडियो है ऐसा जिसमें बहुत ही अलग किस्म के सवाल किए इसने, कोई टेक्निकल नहीं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। एंड आई लव्ड इट बॉस, सीरियसली अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी, अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।